हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 3.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज क्या कहता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कहता है शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? 2, 4, 3 और 5। ठीक है जी। और बोला हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या चाहिए? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 4, 3 और 5। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए प्लस 2, 3, 2, 3, 4 और 5 है ना। इसको ऐड करो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 7 और 5 प्लस 5 10। अब उसने क्या कहा हुआ है कि इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है, तो इसको कह देते हैं थोड़े टाइम के लिए पी। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। तो इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दो ना। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा 4, 7, 7 और 10। तो यही तो उसने बोला हुआ था कि P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P वेरीफाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से? A दिया हुआ है, डिटरमाइन A माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें A माइनस ए का ट्रांसपोज बताना है और ये पूछ रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने स्टूडेंट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया हुआ है कि अगर A प्लस ए का ट्रांसपोज होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर A माइनस ए का ट्रांसपोज होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से A हमें क्या गिवन है भाई? A मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? 5, -1, -2 और 6। ठीक है। और उसने क्या कहा है? A माइनस ए का ट्रांसपोज बताओ। तो A मैट्रिक्स हमें गिवन है 5, -1, -2 और 6। माइनस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 5, -2, -1 और 6। करो ज़रा इसको माइनस करिए। 5 को 5 में से माइनस करोगे 0, -1 और +2 +1, -2 + 1 -1 और 6 में से 6 को माइनस किया 0। अब इसको कह देते हैं P वापस से। ठीक है। तो हम निकालते हैं P का ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज निकालोगे तो 0, -1 और 1 0। ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 0, 1, -1 और 0। तो क्या मैं P ट्रांसपोज लिखूं और माइनस एज इट इज़ और इस पूरे वैल्यू की जगह पे P लिखूं? तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। और मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अगर कोई मैट्रिक्स A माइनस ए के कंडीशन को, मतलब A माइनस ए के ट्रांसपोज के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A प्लस ए के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है
ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ना, ये कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है कि अगर A इज इक्वल टू अगर A का ट्रांसपोज हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है भाई, हाँ कि ना। तो क्या करोगे, A मैट्रिक्स लिखो 5 A B और 0 इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज कर दीजिए 5 B और A और 0। कहता है A इज इक्वल टू बी निकालो, तो क्या परेशानी है भाई, लिखो ना A इज इक्वल टू बी, बस यही तो करना था इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसका सेकेंड पार्ट देखिए। ये मैट्रिक्स गिवन है और ये हमें बोला हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के इक्वल होता है। उसके बाद क्या करोगे, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो A मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 6 माइनस का एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 15 और ये 10, इसका ट्रांसपोज करो इज इक्वल टू 6 2x माइनस 15 और ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 10। कंपेयर कर लीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 15, ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए कहता है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट A ट्रांसपोज इनटू A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्या करोगे, फोर्थ क्वेश्चन बोला हुआ है A ट्रांसपोज इज टू A, इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए क्या होता है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये कंडीशन होता है ना। तो इसको P के इक्वल एज्यूम कर लो, P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A, ठीक है। और टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड कर दो, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। और एक फार्मूला मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या कि अगर हमें A इंटू B का ट्रांसपोज करना है तो हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही फार्मूला लगाओ, P ट्रांसपोज का रखो एज इट इज़, और इसको जब ओपन करोगे तो लिखोगे क्या A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। भाई हाँ कि ना, समझ में आई बात है। अगर ये A है और अगर ये B है तो पहले इसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया, हाँ कि ना। फिर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज को रखिए एज इट इज़, और हमने आपको एक फार्मूला और बताया था क्या कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दोगे तो A के इक्वल होता है ना। तो इसको मैं वापस से A लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत। अब देखिए मुझे एक बात बताओ, जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया और इसको हमने P के इक्वल एज्यूम कर रखा था, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैं P लिख सकता हूँ कि नहीं, यही तो बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या कहता है, कह रहा है कि इफ़ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A
और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, देन शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या करो, ए बी को हमें सिमेट्रिक वेरीफाई करना है, तो ए बी को हम पी एज्यूम कर लेते हैं। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। फार्मूला अप्लाई कीजिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को बी लिख रहा हूँ क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख रहा हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और ए बी को हमने इनिशियली क्या एज्यूम किया था, पी एज्यूम किया था, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। यही तो उसने बोला हुआ था कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 उसने हमसे बोला हुआ है कि इफ़ ए बी एंड इफ़ ए बी एंड ए बी आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा। और उसने क्या कह दिया कि ए बी भी जो है ना, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज इज ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बी, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बी ट्रांसपोज की जगह पर बी लिख सकता हूँ और ए की ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए बी। और क्या बोला हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए वेरीफाई करना था। देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए सेटिस्फाई हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ए और बी जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी मैट्रिसेस। फिर बोला हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है और ए बी इज इक्वल टू उसने हमें बी ए दे दिया। फिर कहता है ए बी को ना सिमेट्रिक वेरीफाई करना है, तो यहाँ से एज्यूम कर लो ए बी इज इक्वल टू पी। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। फार्मूला अप्लाई कीजिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह पर मैं माइनस बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज की जगह पर मैं माइनस ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज और बी ए इज इक्वल टू ए बी गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और ए बी को हमने इनिशियली क्या एज्यूम किया था, पी के इक्वल एज्यूम किया था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। आप चेक कीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7, अब 8 की बात करते हैं। कहता है इफ़ ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वापस से जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ए बी इज सिमेट्रिक बोला हुआ है और ए बी को उसने क्या कह दिया, सिमेट्रिक बोला हुआ है। जब ए बी को उसने सिमेट्रिक बोल दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। भाई हाँ कि ना, यही तो होता है सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसको उसके इक्वल आता है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी और बी ट्रांसपोज को मैं माइनस बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज को मैं माइनस ए लिख सकता हूँ और इधर मैंने लिख दिया ए बी। फिर बी ए इज इक्वल टू ए बी। ध्यान से देखिए, हमें यही तो प्रूव करना था।
तो समझ में आ गया होगा। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपने क्वेरी को व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, कहा हुआ है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू ए गिवन है इज अ सिमेट्रिक। मतलब कि ना, जो ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन है इसको हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। सिमेट्रिक कैसे प्रूव होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को पिक करिए और रो में लिख दीजिए 1, -1 और 5। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में -1, 2 और 1, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में 5, 1 और 3। अब आप चेक कीजिए बहुत ध्यान से कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया कि नहीं आया। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ़ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है और हमें ए और बी का वैल्यू बताना है। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूँ। इसको मैं रो में लिख रहा हूँ 0, 3 और 3a। इसको भी रो में लिख रहा हूँ 2b, 1 और 3। इसको भी रो में लिख रहा हूँ -2, 3 और माइनस का 1 इज इक्वल टू। अब ए मैट्रिक्स क्या होगा, 0, 2b, -2, 3, 1, 3, 3a, 3 और माइनस का 1। ठीक है, ए और बी की वैल्यू चाहिए तो कंपेयर कर दीजिए। 3 इज इक्वल टू 2b लिख सकता हूँ। 3 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू 3/2 और 3a इज इक्वल टू -2। 3a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझसे क्वेरी पूछने के लिए कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो व्हाट्सअप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।